अगर जैसे आपकी बात में बात करूं तो अगर आप अपनी क्लास में पढ़ते हैं, आपको कोई चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आती है, आप अपने आसपास किसी बच्चे को देखते हैं जो शायद चीज़ों को ग्रैस्प उतनी आसानी से नहीं कर पाता है, तो आप उसे बुली ना करें, आप कोशिश करें कि आप उसे समझें। शिक्षा बांटने से बढ़ती है, वो कम नहीं होती, और वो आपके एक सोशल रिफ्लेक्शन को भी शो करता है, आपके संस्कारों को भी परिलक्षित करता है। ठीक है, तो ये एक होलसम डेवलपमेंट है पीडब्ल्यू जिस पर फोकस करता है, दैट इज शिक्षा, अनुशासन और संस्कार। और एक और मैसेज है टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और खास तौर पे पेरेंट्स के लिए। कोई बताना चाहेगा आप में से कि गुरु क्या होता है? कोई भी एक डेफिनेशन टीचर की अगर कोई बताना चाहे तो बताओगे? नहीं? चलिए ठीक है, तो फिर आज आप सुनिए, हम ही आपको बताते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि जो डेफिनेशन पीडब्ल्यू की जब हमारा ट्रेनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो रहा था, तो जो हमें एक्सप्लेन किया गया था वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और वो डेफिनेशन ये थी, अ टीचर इज अ मीडियम with the help of which an ordinary student dares to become extraordinary। कि एक साधारण बच्चा जो जिंदगी में बहुत असाधारण चीजें हासिल करना चाहता है, एक शिक्षक उसका वो सहारा होता है या मिरर होता है जिसके भरोसे वो सपना देख पाता है कि वो कुछ साधारण होते हुए भी कर सकता है। बात समझ पा रहे हैं? हो सकता है कि आपका आईक्यू उतना तेज ना हो, आपके आसपास क्लास में आपको कुछ बच्चे नजर आते हो कि टीचर ने कुछ क्वेश्चन लिखा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं किया और पूछा क्या आंसर होगा उन्हें फट से पता लग जाता है, या सिर्फ वो किताब को रीड करते हैं और बहुत टफ टॉपिक्स को बहुत आसानी से समझ ले जाते हैं। पर सारे बच्चे तो ऐसे नहीं होते। तो एक कमजोर बच्चा भी, या कमजोर तो मैं कहना नहीं सही कहूँगा, पर वो चीज़ों को भी बहुत तेजी से ग्रैस्प नहीं कर पाता, वो भी ये गेन कर सके कि वो लाइफ के जो कुछ कठिन एग्जाम्स हैं जैसे जेई, नीट या और जो दूसरे एग्जाम्स हैं उनको वो क्रैक कर सकता है। वो भी उन जगहों पर पहुंच सकता है जहां पहुंचने के लिए शायद बहुत असीम क्षमताएं या बहुत असीम सोचने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए, और उसका माध्यम बनता है टीचर। और सबसे पहले टीचर्स होते हैं आपके अभिभावक, आपके पेरेंट्स। तो कोई बच्चा अगर लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहता है तो एक बहुत अच्छा अलाइनमेंट टीचर्स का, पेरेंट्स का और बच्चे का, इन तीनों में होना चाहिए। इसमें कोई भी चीज कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जानी चाहिए। ये पीडब्ल्यू का एक बेस है। पेरेंट्स को कहीं पर भी ये अलाइनमेंट नहीं लगना चाहिए कि शायद टीचर बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए कि पेरेंट्स अगर हमें डांट रहे हैं तो शायद हमसे कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं, या हमें दोस्तों के साथ हंसता खेलता नहीं देखना चाहता, जो टीनेज की बड़ी बेसिक प्रॉब्लम है कि घर पे गार्जियन डांट देते हैं तो बड़ा खराब लग जाता है। ठीक है, और गार्जियन को भी ऐसा महसूस होना चाहिए, ये आपकी प्रोजेक्शन होता है। कोई टीचर जब आपको पढ़ाता है तो आपका व्यवहार उसके प्रति ऐसा हो कि वो एक सम्मान का भाव आपसे महसूस कर सके। और इन तीनों चीजों का अलाइनमेंट जब बहुत अच्छे से हो पाता है, दैट इज टीचर, गार्जियन और स्टूडेंट, तो फिर सक्सेस इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। वो फिर आनी ही आनी है, वो फिर कहीं दूर आपसे भागने वाली नहीं। ठीक, नेक्स्ट, जैसा कि आपको पता है कि ये ऑफलाइन मॉडल है, यानी 8वीं से लेकर 10वीं तक, 8th में, 9th में और 10th में आपकी क्लास ऑफलाइन मॉडल में, यानी प्योरली फिजिक्स के सर, केमिस्ट्री के सर, बायोलॉजी के सर, मैथ्स के सर और एसएसटी के सर, ये 3 सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। साइंस, मैथ्स एंड एसएसटी, वो आपको प्योरली ऑफलाइन मोड में पढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट है कि इस साल से आपके ओलंपियाड के भी सेपरेट बैचेस बनेंगे। ओलंपियाड के सेपरेट बैचेस, जैसा कि आपको पता है कि नेशनल लेवल पे आईक्यू का टेस्ट होता है, मैथ्स के लिए होता है, एनएससीजीएस का होता है, जो साइंस के लिए होता है, उनके लिए भी अब सेपरेट बैच स्टार्ट किए जाएंगे। उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो लेटर ऑन स्टेज में हमारे मैथ्स के साथ जो है ब्रिजेश वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी मैं सिर्फ इतना ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि लास्ट ईयर तक सिर्फ मेन क्लासेस चलती थी, दैट इज फाउंडेशन की, 8th, 9th और 10th की। ओलंपियाड की आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलती थी, इस बार से ओलंपियाड की आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है। क्या पाठशाला मॉडल में होता है, रेगुलर इंटरवल में लगभग हर सेकेंड वीक में आपका कोई ना कोई टेस्ट जरूर होगा, या तो मैथ का या फिर साइंस का या फिर एसएसटी का। कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो क्लास के बाद आकर आप बेझिझक डाउट आकर क्लास टीचर से पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपका जो पीटीएम मीटिंग्स होती हैं, दैट इज पेरेंट्स टीचर मीटिंग, वो वैसे तो एकेडमिक कैलेंडर में 3 बार शेड्यूल की गई हैं कि साल भर में 3 बार मिनिमम पीटीएम मीटिंग होगी, लेकिन जितना ऐसा कि सेंटर हेड के साथ हम लोगों का अलाइनमेंट हुआ है, तो इस बार हम प्रयास करेंगे कि लगभग हर मंथ में, ऑलमोस्ट एवरी मंथ, एक पीटीएम मीटिंग जरूर ऑर्गेनाइज कीजिए।
ताकि एक बहुत लंबा गैप ना आए कि ऐसा ना हो कि मार्च में या अप्रैल में कोई पीटीएम मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, फिर दूसरी पीटीएम सीधे सितंबर में या अक्टूबर में हो रही है, तो फिर आपको ट्रैक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमने ये अलग से सेंटर में इनिशिएटिव लिया गया है कि लगभग हर मंथ में एक पीटीएम मीटिंग हम ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके अलावा ये तो कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं जो लास्ट ईयर बच्चे थे उन्हें पता होगा, जो फ्रेश एडमिशन लिया जिन बच्चों ने उन्हें मैं बता देता हूँ कि प्योर ऑफलाइन क्लास है, डाउट सपोर्ट है, क्लास खत्म होने के बाद आके आप टीचर से डाउट पूछ सकते हैं। लेक्चर्स की जो रिकॉर्डिंग होती है वो आपको ऐप पे प्रोवाइड हो जाएगी, आप देख सकते हैं कि ये कैमरा लगा हुआ है, तो आप प्रेफर तो हम आपसे ये करेंगे कि आप आकर ऑफलाइन ही अपना क्लास शेड्यूल कंप्लीट करें। लेकिन हो सकता है कि कुछ इन्हीं वजहों से कभी आप भगवान न करे कुछ तबीयत आपकी खराब हो जाए या फिर घर में कोई ऐसा शादी हो जाए या कुछ ऐसा फंक्शन हो जाए कि आप नहीं क्लास कर पाते हैं, तो कोई इशू की बात नहीं है। जो भी क्लास यहाँ पढ़ाई जाती है उसे लाइव रिकॉर्ड कर लिया जाता है और आपको जो पीडब्ल्यू का ऐप प्रोवाइड होता है, शाम को लगभग 2 घंटे के बाद आपकी क्लास लगभग 6:30 बजे के आसपास खत्म होती है, 7 साढ़े 7 बजे तक आपके ऐप पे उस दिन का लेक्चर अपलोड हो जाता है। तो अगर मान लीजिए आपकी तबीयत नहीं सही है या किसी वजह से आप शहर से बाहर गए हुए हैं, तो फिर आपका लेक्चर छूटता नहीं है, आप समय निकाल कर उसे ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं। उस लेक्चर में अगर आपको कुछ ना समझ में है तो आप आके ऑफलाइन फैकल्टी से पूछ सकते हैं। अगर उस लेक्चर को पूरा ग्रेस्प करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, कई सारे आपके लेक्चर्स रो में छूट गए, मान लीजिए कि हफ्ते भर कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गए कि 1 हफ्ते की आपकी पूरी क्लास छूट गई है, तो फिर ये भी आपके पास सुविधा उपलब्ध है कि आप आके सैटरडे को या जब भी टाइम खाली हो तो सारे के सारे लेक्चर्स बैठ के जो आपकी ऑफलाइन फैकल्टीज हैं अवेलेबल है उनसे पढ़ सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है। उसके अलावा बोर्ड पैटर्न के आपके सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, हाफ ईयरली के आपके कंप्लीट सिलेबस टेस्ट होते हैं और स्पोर्ट्स सपोर्ट प्रोग्राम और ओलंपियाड सपोर्ट प्रोग्राम भी स्टार्ट किया जाता है। स्पोर्ट सपोर्ट प्रोग्राम आप समझते हैं क्या होता है? यहाँ के जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता होगा क्या है। स्कूल सपोर्ट प्रोग्राम का अर्थ ये कि आपकी यहाँ पर परफॉर्मेंस के साथ साथ आपकी स्कूल में जो परफॉर्मेंस है वो भी अपलिफ्ट होनी चाहिए, वहां पर भी जो आपके मार्क्स है वो अच्छे आने चाहिए। इस बात को कंपाइल करके उसे भी एक सिंगल बुकलेट में कन्वर्ट कर दिया गया है, डेली प्रैक्टिस शीट। ठीक है। उसके अलावा आपकी जो रिकॉर्डिंग्स है वो तो आपको पता ही है। पेरेंट डैशबोर्ड है, पेरेंट डैशबोर्ड आपको ऐप पर प्रोवाइड हो जाएगा गार्जियन के लिए। आपका बच्चा कब पंचिंग करता है, किस समय आता है, वो मैसेज आपके पास आएगा, कब पंच आउट कर रहा है वो मैसेज आपके पास आएगा, टेस्ट कब है उसका मैसेज आएगा, टेस्ट अगर वो एब्सेंट रहा है तो इस चीज का मैसेज उसके पास आएगा, टेस्ट में क्या परफॉर्मेंस रही है ये आप तक पहुंचा दिया जाएगा। पीटीएम मीटिंग के लिए आपके पास मैसेज भी आएगा ग्रुप पर और उसके अलावा काउंसलर आपको एक बार पर्सनली फोन भी करेगा जब पीटीएम होगा, तो आपके पास ग्रुप पर भी मैसेज आएगा बच्चे की, उसके अलावा पर्सनली भी आपके पास काउंसलर से फोन आएगा कि इस दिन आपकी पीटीएम मीटिंग है तो आपको पीटीएम में आना है। और ये मेरी एक रिक्वेस्ट है जितने भी गार्जियन खासतौर पर यहाँ पे आए हैं कि आप पीटीएम मीटिंग में समय निकाल कर जरूर आए, उससे बच्चे को ट्रैक करने में बहुत आसानी हो जाती है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। 5 मिनट के लिए ही आए, जिस दिन पीटीएम अनाउंस है अगर उस दिन आपके पास समय नहीं है पहले आ जाए, बाद में आ जाए। मान लीजिए 20 तारीख को पीटीएम अनाउंस की गई है, 20 को आपके पास समय नहीं है तो आप 21, 22, 23 तक भी आ जाए, कोई इशू की बात नहीं है, या 2-3 दिन पहले आ जाए। पर अगर पीटीएम अनाउंस की गई है तो ये अनुशासन थोड़ा सा पेरेंट्स भी मेंटेन रखें कि वो आए जरूर, उसे स्किप ना करें किसी भी कीमत पर। उसके अलावा लेक्चर पे ऑफलाइन तो आप जानते हैं, ऑफलाइन इंटरेक्टिव क्लास है, जैसे कि आप आमने सामने सवाल पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो तो आप हैंड रेज करें और उसी समय क्लास में आप अपने डाउट कंप्लीट करें। उसके अलावा डाउट डिस्कशन मेंटोरशिप ये आपके पास अवेलेबल है। जैसा कि आपको पता है कि हर क्लास का कोई ना कोई मेंटोर होता है, अगर बहुत सरल शब्दों में कहना चाहूँ तो क्लास टीचर। वैसे तो सारे टीचर्स ही आपके लिए अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है कि कोई 8th का मेंटोर है तो 9th का बच्चा आके उनसे कोई चीज़ नहीं पूछ सकता, या कोई 9th का मेंटोर है तो 10th का बच्चा आके नहीं पूछ सकता। हम सभी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हैं और हमारा जो क्लास की तरफ ओरिएंटेशन होता है वो सबके लिए इक्वल होता है। हमारे लिए 8वीं का, 9वीं का, 10वीं का तीनों बच्चे हमारे लिए बराबर हैं। फिर भी स्पेसिफिकली 8th का कोई मेंटोर होता है, 9th का कोई मेंटोर होता है, 10th का कोई मेंटोर है। इस साल 8th के मेंटोर हैं हमारे केमिस्ट्री वाले सर, दैट इज अंकित सर। 9th के मेंटोर हैं हमारे नीलेश सर और 10th का मेंटोर मैं हूँ। ठीक है, तो क्या हो गया है, अब झेलना है तुम्हें 1 साल, मुस्कुराने से कुछ नहीं होगा। ठीक है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, इस बार जितने भी आपके चैप्टर्स कंप्लीट होंगे, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जितने भी बोर्ड से ओरिएंटेड आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं वो क्लास के बाद आपको करा दिया जाएगा। यानी जब पहला चैप्टर आपका कंप्लीट होगा तो जो लास्ट क्लास होगी वो एक्सपेरिमेंट की क्लास होगी।
जो भी आपके सीबीएसई के मॉड्यूल में एक्सपेरिमेंट्स इंक्लूड किए गए हैं वो सारे एक्सपेरिमेंट्स आपके क्लास में परफॉर्म कराए जाएंगे। बाकी आपको पता है कि रिकॉर्डिंग हर क्लास की होती है, कैमरा यहाँ पर लगा होता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो स्कूल सपोर्ट प्रोग्राम है, स्कूल सपोर्ट प्रोग्राम का मतलब ये है कि रिमेडियल क्लासेस, वैसे तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि क्लास में आपको इस तरीके से ओरिएंट किया जाए या पढ़ाया जाए कि बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ और सभी उस पेस को मेंटेन कर पाए। फिर भी किन्हीं वजहों से अगर कुछ बच्चे उस पेस को नहीं मेंटेन कर पाते हैं तो उन बच्चों की क्लास के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस लगती हैं। जो भी करस्पॉन्डिंग मेंटोर्स होते हैं वो जब टेस्ट का रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट को एनालिसिस करेंगे, वो ये देखेंगे किस सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आ रहे हैं। फर्स्ट की मान लेते हैं कोई बच्चा एक्स है, लेट्स से उसका पहला यूनिट टेस्ट हुआ और यूनिट टेस्ट के बाद मेंटोर ने उसके रिजल्ट की एनालिसिस की। उन्हें ये लगा कि फिजिक्स में इस बच्चे को थोड़े एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है, या फिर मान लीजिए केमिस्ट्री में एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है, या एसएसटी में एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है। तो क्लास के बाद उसका लगभग 20 से 25 मिनट का एक्स्ट्रा शेड्यूल बना दिया जाएगा। वो उसका मेंटोर डिजाइन करेगा, वो जाकर वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट जब तक उसको दिए गए जो मार्क्स का टारगेट है उसे वो अचीव नहीं कर लेता नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक उस शेड्यूल को उस बच्चे को फॉलो करना होगा। ठीक है, तो मान लीजिए लेट्स से एसएसटी का आपका 100 नंबर का पेपर हुआ। एसएसटी में एक स्टैंडर्ड मार्क्स हमें डिसाइड किए, कोई बच्चा अगर बोर्ड्स में ओरिएंटेशन के हिसाब से देख रहा है तो कम से कम उसके 75 मार्क्स तो आने चाहिए थे। फर्ज करिए आपके नंबर आ गए 50। अब क्या किया जाएगा? आपको डांट के भगा दिया जाएगा या फिर आपको हम बस बुलाएं, पेरेंट्स के सामने डांटे और हमारा काम कंप्लीट हो गया? नहीं। तो उदाहरण के लिए अगर आपको 1 अप्रैल को पेपर हुआ है और उसमें आपके 50 नंबर आ गए हैं और दूसरा टेस्ट अलाइन किया गया है 1 मई, तो नेक्स्ट 1 मंथ के लिए आपके मेंटोर आपकी क्लासेस शेड्यूल करेंगे। दैट इज जब आपकी 4:30 से 6:30 या 4 to 6, वो अभी आपको क्लास की टाइमिंग अनाउंस कर दी जाएगी जो भी होगी। तो 6 बजे के बाद आप 20 से 25 मिनट तक जो भी टाइम आपके मेंटोर असाइन करेंगे, आप उस टीचर के पास जाएंगे, उससे पूरे का पूरे सिलेबस को डिवाइड कर लेंगे जो आपके अपकमिंग टेस्ट में आना है और उसे क्लास के अलावा अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद पढ़ने के बाद आपको उस सब्जेक्ट के टीचर से साइन करानी, उसकी अलग से डायरी बनेगी और आपके मेंटोर की आपको साइन करानी और घर जाके अपने गार्जियन के आपको साइन कराने कि आज हमने वो सब्जेक्ट पढ़ा है अपने मेंटोर से। और ये प्रोसेस आपको तब तक फॉलो करना है जैसे कि आपको एक टारगेट दे दिया 1 अप्रैल की, जब नेक्स्ट 1 मई को आपका टेस्ट होगा तो आपके 70 to 75 के बीच मार्क्स आने चाहिए। तो अगर आपके मार्क्स आते हैं तो फिर आपकी रिमेडियल क्लासेस स्टॉप कर ली जाएगी कि आपने जो पेस है वो पकड़ लिया है, अब आप चीजें सेल्फ मेंटेन कर लेंगे। और अगर आपके मार्क्स नहीं आते हैं, उस टारगेट से आप रह जाते हैं, तो आपकी रिमेडियल क्लासेस को कंटिन्यू किया जाएगा या उन्हें और थोड़ा मॉडिफाई किया जाएगा कि और आपके साथ क्या आपको हेल्प करने की जरूरत है या क्या एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत है। तो उसे हम कहते हैं रिमेडियल क्लासेस, जो क्लास के अलावा आपके ऊपर एफर्ट किया जाता है। दूसरा है डाउट सपोर्ट, वो आपके पास है ही, बहुत सिंपल सा है। कुछ ना समझ में आए बेझिझक क्लास में हाथ खड़ा कर दो कि सर हमें ये बता दीजिए। अगर आपको संकोच लगता है, इतने बच्चों के सामने आप नहीं बोल पाते, तो जैसे ही क्लास खत्म हो टीचर्स जाके फैकल्टी में बैठते हैं, उनसे जाकर पूछ लीजिए। ठीक है। तीसरा है स्कूल पैटर्न टेस्ट पेपर्स। अभी तो आपके यूनिट टेस्ट होंगे, जैसे जैसे आपके हाफ ईयरली और फुल सिलेबस आने लगेंगे तो यहाँ पर जो टेस्ट का पैटर्न होता है वो एग्जैक्टली सीबीएसई के पैटर्न पे अलाइन कर दिया जाता है ताकि आपकी हेल्प हो सके, क्योंकि सीबीएसई के अलाइन पैटर्न में ही आपके स्कूल में पेपर्स आते हैं। तो उससे आपको हेल्प मिल जाती है कि आप स्कूल में भी अच्छे मार्क्स इंप्रूव कर सके। तो उससे आपका एक थोड़ा कॉन्फिडेंस, एक जो मॉरल होता है वो अपर ग्राउंड की तरफ जाता है। ठीक है, तो आपके जो टेस्ट पेपर्स होंगे वो मेनली स्कूल पैटर्न पे होंगे और स्कूल पैटर्न सीबीएसई पैटर्न को फॉलो करता है। तो अगर मैं बहुत मॉडिफाई करके चाहता हूँ तो सीबीएसई के पैटर्न पे होंगे। बाकी ओलंपियाड सपोर्ट प्रोग्राम क्या है वो अभी आपको विजय सर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट 3 तरीके के होंगे। सब्जेक्टिव टेस्ट यानी रिटन, जिसमें आपको लिखना रहेगा। दूसरे कुछ आपके ऑब्जेक्टिव एआईटीएस टेस्ट होंगे। ऑब्जेक्टिव टेस्ट सारे के सारे पीडब्ल्यू सेंटर्स को मिलाकर होते हैं, आप समझ रहे हैं, यानी जितने भी पीडब्ल्यू के सेंटर्स हैं लगभग 150 के अलावा जो पूरे देश में रन कर रहे हैं, उसमें आप पूरे 150 सेंटर्स के लगभग हजारों बच्चों के साथ एक साथ कंप्लीट करते हैं। उसमें आपके कुछ पर्टिकुलर सिलेबस होगा जो दे दिया जाएगा और ये रेगुलर इंटरवल पे होगी। इसे कहते हैं एआईटीएस, ऑल इंडिया टेस्ट। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव बेसिस पे होंगे, यानी आपको बबल्स फिल करने होंगे। और जो आपके बाकी टेस्ट होते हैं जो यहाँ पर होंगे सेंटर वाइज, वो कैसे होंगे? सब्जेक्टिव, यानी बोर्ड पैटर्न पे, जैसा कि आपको बोर्ड पेपर देना है। तो उस एआईटीएस में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके थोड़े कंसेप्चुअल क्लैरिटी को चैलेंज करते हैं।
कि चीज़ें आपको समझ में कितनी आई हैं, और उससे आप अगर हज़ारों बच्चों के बीच में जब आपकी रैंक आती है तो आप एक थोड़ा नेशनल लेवल पे भी खुद को देख पाते हैं कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा बोर्ड पैटर्न टेस्ट तो आपके लास्ट में स्टार्ट होंगे जैसे आपके बोर्ड अप्रोच करने वाले हैं। उसके अलावा जो भी सिलेबस का डिटेल है वो आपको पीडब्ल्यू के ऐप पे मिल जाएगा। ये कौन सा टेस्ट सिलेबस कब है, किस दिन टेस्ट होना है, उसमें क्या सिलेबस आना है, वो सारी सुविधाएं आपको दे दी जाएंगी। और ये सारे नोटिफिकेशन रिजल्ट जो कुछ भी है वो पीडब्ल्यू के ऐप पे आपको दे दिया जाएगा। उसके अलावा जो नोटिस बोर्ड है, यहाँ बाहर आपने देखा होगा ब्लू कलर का बोर्ड है, किन्हीं वजहों से, किन्हीं टेक्निकल वजहों से हो सकता है कि अगर आपका पीडब्ल्यू का ऐप फंक्शन नहीं कर रहा है तो जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती हैं वो नोटिस बोर्ड पे लगा दी जाती है। ठीक है, तो अगर ऐप में कुछ टेक्निकल एरर्स आ रही हैं आप, तो आपका जो टेस्ट का शेड्यूल कब है, टेस्ट में सिलेबस क्या आना है, जो टेस्ट हुआ है उसमें रिजल्ट क्या था, रैंक क्या थी, जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ऐप के अलावा ऑफलाइन मोड में यहाँ पर नोटिस बोर्ड में भी लगा दी जाती है। तो जिन बच्चों के ऐप थोड़ा सा हो सकता है कुछ टेक्निकल ग्लिच वाला की आती नहीं है, इन केस अगर आ जाती है तो नोटिस बोर्ड से इन्फॉर्मेशन को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब बाकी मेंटोर क्या है ये डेफिनेशन आपको बताई गई है। तो मेंटोर क्या है जी, जरा बताइए। अगर आपको स्कूल की लैंग्वेज में समझाऊं तो क्लास टीचर होता है जो आपकी अटेंडेंस को ट्रैक करता है। अगर आप नहीं आते हैं तो आपके घर पर फोन कर देता है। आपके बहुत नंबर कम आते हैं तो आपको डांट लगा देता है। वो एक बड़ी कंजर्वेटिव सी डेफिनेशन है। पर मेंटोर एक्चुअली है क्या? यहाँ पर जो आपकी सेंट्रल फैकल्टी अवेलेबल है, आप आकर उससे बात करें। बहुत सिंपल सी बात है। फर्ज के लिए आप अगर जेई करना चाहते हैं यानी आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन मान लीजिए आपकी मैथ उतनी अच्छी नहीं, या आप एफर्ट तो देते हैं पर उस हिसाब से मैथ में आपके नंबर नहीं आते, या फिर अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी के अलावा स्ट्रांग होनी चाहिए। मान लीजिए आपकी फिजिक्स उतनी अच्छी नहीं है, तो आप बेझिझक आके अपने मेंटोर से आके बता दें कि सर देखिए ऐसा है कि मेरी मैथ उस हिसाब से सब्जेक्ट रिस्पॉन्ड नहीं करता जिस हिसाब से हम उसमें एफर्ट डालते हैं। तो मेंटोर आपके फ्रेंड की तरह भी है, आपके गुरु की तरह भी है, आपके बड़े भाई की तरह भी है और आपके टीचर की तरह तो है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको डराने के लिए या आप नहीं है तो डांटने के लिए, नंबर कम है, हालांकि वो भी डांटेंगे रहेंगे, हम जब जरूरत पड़ेगी तो डांटेंगे भी आपको, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ डांटने के लिए नहीं है। अगर आप एफर्ट करते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे तो हम आपके दोस्त रहेंगे। जब आप एफर्ट डालना बंद कर देते हैं तो फिर हमें थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, वो हमारी मजबूरी है। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको समस्या हो एकेडमिक से रिलेटेड, कोई पर्सनल इशू हो, कोई ऐसी बात हो जो आप पेरेंट्स से ना शेयर कर पा रहे हैं, तो कोई झिझक आए, फैकल्टी के पास आके अपनी आप बता सकते हैं जो भी आपकी समस्या है। तो ऐसा नहीं कि बहुत प्रोफेशनल सी बात है कि साहब हम तो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं और फिजिक्स से कोई डाउट हो तो बताओ, बाकी तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम्स है हमें कोई लेना देना नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी आपकी अगर पर्सनल प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट्स रिलेटेड आ रही है या कुछ पर्सनल इश्यूज आपको आ रहे हैं, तो आप बेझिझक आए, मेंटोर से अपनी बात रखें, वो आपकी बात सुनेंगे और जितना भी हो सकता है सोल्यूशन प्रोवाइड करने के अपने स्तर पर प्रयास करें। ठीक, फिर पीटीएम की जो मैंने आपको बताया टेक्निक क्या होती है कि किसी भी बच्चे की जो ग्रोथ है, वो मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो कि अलग सर का भी मोटो है और पीडब्ल्यू का भी मोटो है कि जब ये तीनों लोग सिंक्रोनाइज होते हैं यानी एक फ्रीक्वेंसी में होते हैं, बच्चा, टीचर और गार्जियन, अगर इनकी फ्रीक्वेंसी एक बार मैच हो जाती है तो फिर बच्चे की ग्रोथ फिर वो होनी ही होनी, उसे आप कोई रोक नहीं सकते। और उसके एक बहुत अच्छा अलाइनमेंट प्रोग्राम बनाया गया है, दैट इज पीटीएम। हालांकि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में एक पर्टिकुलर दिन असाइन कर दिया जाता है, आप उस दिन आते हैं, जो भी पिछले यूनिट टेस्ट के आपके मार्क्स होते हैं उसे इवैल्यूएट किए जाते हैं। अगर आप अच्छे नंबर लाते हैं तो थोड़ी आपकी तारीफ होती है, अगर आपके नंबर उस हिसाब से अपेक्षाकृत नहीं आते हैं तो थोड़ी आपको स्क्रूटनी की जाती है, क्रिटिसाइज किया जाता है। बट इसके अलावा गार्जियन से मैं भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन जनरली जब भी बच्चे को लेने आते हैं या आप जैसे कुछ रेगुलर लेने आते हैं या छोड़ने आते हैं तो फैकल्टी से मिलते हैं, पीटीएम का इंतजार ना करें। इन जनरल इंटरेक्शन की कैसी पढ़ाई चल रही है सर, क्या कर रहा है बच्चा, या इस समय ये बदमाशी घर पे कर रहे हैं, या किसी चीज़ के लिए अगर आपको आप ना कह पा रहे हो, हमसे कहवाना हो तो हम यहाँ पर उपलब्ध हैं। आप आके आप हमसे बात कह सकते हैं, जो भी आप बच्चे से ना कह पा रहे हो तो आप हमसे कह दें, हम बच्चे के थ्रू कम्युनिकेट कर देंगे। ठीक, तो जो कि मैंने आपको बताया कि पीटीएम का वैसे तो अलाइनमेंट 3 बार किया गया है कि साल में 3 बार होगी, लेकिन इस बार हमने फ्रीक्वेंसी पहले भी बता चुका हूँ कि बढ़ा दी है। ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे कि फिजिबिलिटी को देखते हुए कि महीने में एक बार तो पीटीएम ऑर्गेनाइज होगी। बाकी आप इन्हीं वजहों से अगर आपकी अटेंडेंस 75% से कम है, यानी आप बहुत आलस कर गए बीच में कि भाई रिकॉर्डिंग तो शाम को आ ही जाती है बैच पे, तो हम क्यों ही आए क्लास,
10 दिन चले जाएंगे और 1 महीने नहीं जाएंगे, फिर 10 दिन चले जाएंगे 1 महीने नहीं आएंगे, तो ऐसे काम नहीं चल पाएगा। जैसे ही आपकी अटेंडेंस 75% से बिलो आएगी तो फिर ये सुविधा आपकी छीन ली जाएगी। समझ गए बात को? ताकि आप इसका मिस यूज ना कर सकें। ये सिर्फ तब आपको दी गई है कि मैंने आपको बताया कोई हेल्थ इश्यू हो, इमरजेंसी सिचुएशन हो, घर में कोई शादी वगैरह हो या फिर आपके स्कूल में कोई फंक्शन, तभी है। अगर 75% से आपकी अटेंडेंस प्लीज जाती है तो फिर ये जो बैच एक्सेस है वो आपसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। जब तक आपकी अटेंडेंस वापस 75% नहीं पहुंचेगी आपका बैच अनलॉक नहीं होगा। ये वो रेगुलर रूटीन है जो मैंने आपको बताया कि भाई पीडब्ल्यू का आईडी अच्छा है, 15 मिनट पहले आपको आ जाना है। अटेंडेंस आपकी एक बार पंच इन पंच आउट तो होता ही है। क्लास में भी आपके पास एक शीट आती है जब आपकी क्लास चल रही होती है, उसमें आपका नाम लिखा होगा और आपका आईडी नंबर लिखा होगा, उसके आगे आपको साइन करना है। तो नीचे भी आप कार्ड पंच इन पंच आउट करेंगे। उसके अलावा ऐसा नहीं कि आपने नीचे कार्ड पंच इन किया और भाग गए कहीं और फिर घूमते हुए 2 घंटे बाद आया और पंच आउट करके भाग गए, तो वो काम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ भी पंच इन करेंगे और उसके बाद क्लास में जब आप पढ़ रहे होंगे तो उस क्लास के बीच में भी आपके पास एक शीट आएगी घूमते हुए, उसमें आपको अपना नाम देखना है, अपना आईडी नंबर देखना है और उसके आगे साइन करना है कि आप क्लास में भी प्रेजेंट थे, पंच इन करके भाग नहीं गए थे कहीं। ठीक है, तो डबल स्टेप वेरिफिकेशन है, तो ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। और तीसरा, अपना पीडब्ल्यू का जो आईडी कार्ड है वो किसी और स्टूडेंट के साथ आप शेयर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके घर में कोई कजिन हो, भाई हो या दोस्त हो, आप कह देंगे 3 दिन मैं नहीं जा रहा हूँ, तुम मेरा आईडी कार्ड ले लो, जाके तुम पढ़ो। अगर ऐसा करते हुए आप पाएंगे तो सीधे टर्मिनेट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपके आईडी कार्ड में सिर्फ एक आदमी पढ़ेगा, वो है आपको। उसके अलावा यूनिफॉर्म पहन कर आना कंपलसरी है, आईडी कार्ड भी आप जरूर लेकर आए। क्लास में आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप दूर से आते हैं, स्पेशली अगर आप गर्ल चाइल्ड हैं, मोबाइल आप अगर लाते हैं तो उसको साइलेंट मोड में रख लें और अपने बैग के अंदर रख लें। ठीक है, क्लास में कैमरे के सामने अगर आप मोबाइल चलाते हुए नजर आएंगे तो मोबाइल आपका जब्त हो जाएगा। जब तक गार्जियन को लेकर आप नहीं आएंगे आपका मोबाइल आपको वापस नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा किसी तरह का न्यूआंस आप क्लास में क्रिएट ना करें। किसी भी तरह की वीडियो रिकॉर्डिंग, ये वीडियो कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है, जो भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है उससे बहुत अच्छी ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में उसे रिकॉर्ड कर लिया जाता है। आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के लिए, अपने ट्विटर अकाउंट के लिए या अपने यूट्यूब के लिए चुपचाप छुपा के मोबाइल नीचे धरते हुए अगर रिकॉर्डिंग करते हुए पाएंगे और इधर उधर उस वीडियो को सर्कुलेट करते हुए पाएंगे तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, सीधे एक्सपेल कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो चुपचाप आना है, पढ़ना है। कोई इन्फ्लुएंसर बनने आया हो, कंटेंट क्रिएटर बनने आया हो, तो अपनी ये शंका दूर कर लें। उसके अलावा अगेन जो आपकी पीडब्ल्यू की यूनिफॉर्म है, अगर आपका कोई पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह हो तो उसमें आप पीडब्ल्यू की यूनिफॉर्म में कोई भी चीज़ पोस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आपका अगर पर्सनल अकाउंट है तो अपनी पर्सनल ड्रेस में करें, पीडब्ल्यू की ड्रेस पहन के कोई रील्स बनाते हुए नजर नहीं आने चाहिए। समझ गए? उसके अलावा आपको जो डेली क्विज प्रोवाइड की जाती है, डीपीपी प्रोवाइड की जाती है, उसको आपको सॉल्व करना है और कोई डाउट हो तो टीचर से आके आपको पूछना है। जो भी आपके टेस्ट होंगे, आपको जब सेल्फ स्टडी आप कर रहे होते हैं तो सेल्फ स्टडी करने के बाद आपको डीपीपी को सॉल्व करना है। कोई डाउट हो तो आगे हमसे पूछ लीजिए आप। उसके अलावा स्पीड और एक्यूरेसी पे आपको जरूर फोकस करना है और बिल्डिंग योर ओन अप्रोच। अपनी अप्रोच का मतलब क्या होता है बेटा? बिल्डिंग योर ओन अप्रोच, ठीक है। अपनी अप्रोच डेवलप करने का मतलब यह है कि टीचर ने आपको एक स्टैंडर्ड तरीका तो बता दिया कि आपको सवाल बी की वैल्यू ये है, यू की वैल्यू ये है, ए की वैल्यू ये है, टी हो सकता है आपको निकालना, कितने समय में फाइनल वेलोसिटी इतनी हो जाएगी। या फिर उल्टा कोई सवाल हो सकता है कि एक्सेलरेशन दे दिया गया, इनिशियल वेलोसिटी दे दी गई और टाइम फ्रेम दे दिया गया और आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछ ली गई। पर डिफरेंट फॉर्मूलाज को उस पर एडजस्ट करना, जो रीडिंग होती है एमकेएस सीजीएस यूनिट, उनको खुद ब खुद एडजस्ट कर लेना, फॉर्मूला चार्ट बना लेना। अगर आपके मॉड्यूल के सवाल सॉल्व हो गए हैं तो कोई दूसरी बुक आकर आप टीचर से पूछ लें, उस बुक के सवाल आप सॉल्व कर लें, एनसीईआरटी आप सॉल्व कर लें। तो जितना आपसे कहा जा रहा है सिर्फ उतना तो आपको करना ही करना है और उतना काफी भी है। पर अगर आपके पास समय बच रहा है तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालने से बिल्कुल भी पीछे ना हटे। ठीक है, और कोई नया तरीका अगर आपको सूझ रहा है कि सर ये तरीका मेरे दिमाग में आ रहा था पर उससे सवाल या आंसर नहीं बन पा रहा है, तो उसको सोचिए
इस तरीके से अपनी अप्रोच में डेवलप करिए कि साहब हमने एक फॉर्मूला में रटा दिया है कि बी दिया हुआ है, यू दिया है, ए दिया है, टी नहीं है, टी निकाल दिया, 4 वेरिएबल में से 3 वेरिएबल दिए और 1 वेरिएबल आपसे पूछ लिया गया। क्या कहीं और से कोई फार्मूला फिट कर सकते हैं क्या? या ये वाला फार्मूला क्यों नहीं लग सकता, या ये वाला फार्मूला ही क्यों लगा? तो ये सारी क्रॉस क्वेश्चनिंग जो है वो आप टीचर से जितनी ज्यादा करेंगे, आपकी जो फार्मूला स्ट्रेंथ है उतना ज्यादा आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है इंक्रीज होती चली जाएगी। तो रट्टू तोता की तरह आप सब्जेक्ट को परसीव ना करें, जितना ज्यादा हो सके, खासतौर पर जो आपके साइंस और मैथ के सब्जेक्ट है उसमें आप वाई जरूर पूछें कि कोई भी फैक्ट जो टीचर आपको बताए तो कोशिश करें कि क्यों जरूर लगाते हैं, क्या है वो अध्यापक आपको बताएगा और वो क्यों है ये भी टीचर आपको बताता है, पर वो क्यों पता होना आपकी भी अपनी खुद की जिम्मेदारी है। कि क्लास खत्म हो और आप आकर पूछेंगे सर क्या है ये तो आपने बता दिया, पर ये क्यों है ये भी हमें बताइए। और उसी से आपकी जो अप्रोच है, यूनिक टैक्टिक होती है, वो डेवलप होती है, जो आगे चल के आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगी। फैकल्टीज के साथ आप रेगुलर इंटरेक्ट करते रहें। मेंटोरशिप है, डाउट है, एकेडमिक कंसर्न है या फिर आपका कोई कंसर्न है तो आकर आप फैकल्टी से बिल्कुल बेझिझक रहें। जो भी फैकल्टी अवेलेबल है, आपकी मेंटोर के अलावा भी अगर कोई अवेलेबल है तो उससे आकर आप पूछ लें, ठीक है। अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, नींद पूरी लें, 7 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद आप, ठीक है। 3-4 घंटे पढ़ेंगे और सोचेंगे 3-4 घंटे सोएंगे और बाकी टाइम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा और सस्टेनेबल मीडियम ये नहीं है, ठीक है। कंसिस्टेंट रहें और काम लगातार करते रहें। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो ये बहुत ही अंडररेटेड इमोशन है, बहुत अंडररेटेड एक्सरसाइज है। 3 घंटे पढ़ें, 4 घंटे पढ़ें, 2 घंटे पढ़ें, जैसे आपके दिमाग की एफिशिएंसी है, जैसा आपका IQ, पर कंसिस्टेंट जरूर रहें। ऐसा कोई भी दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन हमने कुछ नहीं पढ़ा, बस दिन ऐसे ही चला गया। थोड़ा ड्यूरेशन कम हो जाए, आप यूजुअली मान लीजिए 2 घंटे पढ़ते हैं, 1 घंटे 30 मिनट पढ़ लिए या फिर 1 घंटा पढ़ लिए, पर कंसिस्टेंट जरूर है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वैक्यूम में दिन चला गया, कि 3 दिन हो गया हमने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। सो बी कंसिस्टेंट। उसके अलावा प्रॉपर डाइट लें, स्लीप अपनी कंप्लीट करें। आप अपने सबसे पहले तो जो आपके जो पहले टीचर हैं वो हैं अभिभावक, उनसे बात कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी स्कूल में कोई टीचर हो जिनसे आपकी फ्रिक्वेंसी मैच होती है, कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप उनसे बात करें। आप यहाँ पर PW में अपने टीचर से बात कर सकते हैं, वो बात कह सकते हैं। उसके अलावा कोई ऐसी बात है, कुछ ऐसी तकलीफ है कि आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, एकदम एनोनिमस पर्सन से बात करना चाहते हैं, तो ये PW का मेंटल हेल्थ डेस्क है, दैट इज प्रेरणा हेल्पलाइन नंबर। आप इसमें मेंटल काउंसलर्स अवेलेबल होते हैं, वो नंबर आपको दे दिया जाएगा। आप उस काउंसलर से, साइकियाट्रिस्ट होता है जो वहाँ पर बैठता है, आप उससे अपनी बात कह सकते हैं, वो आपकी बात सुनेगा और हो सकेगा तो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेगा। वो जो हेल्प डेस्क का नंबर है वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। अभी प्रेरणा जो आपका डेडिकेटेड इमोशनल सपोर्ट बनाया गया वो किस वजह से? आपको एंजाइटी हो रहा है, पैनिक अटैक हो रहा है, नहीं आपने पढ़ाई करी है, एकदम से एग्जाम में बहुत सारा सिलेबस आ रहा है तो आपको एंजाइटी हो रही है, सैडनेस है, डिस्ट्रेस है, कुछ ही पर्सनल रीजन से, कुछ फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है या कोई भी चीज़ है उसकी वजह से बहुत लंबे समय से आप तनाव के शिकार हैं, तो आप इस प्रेरणा हेल्पलाइन की दे सकते हैं। कोई सेल्फ डाउट है, आपको लग रहा है कि सर हम तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, फेल हो जाएंगे, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता सर, जरा सा भी क्वेश्चन हल्का सा टफ होता है तो हम तो नहीं बना पाते सर, हमारे हाथ पैर खुल जाते हैं। तो इस तरह का अगर कोई सेल्फ डाउट है, एंजाइटी है, फेयर है, तो आप अपने टीचर से बात करें, मेंटोर से बात करें, कोई भाई हो, भैया हो, उनसे बात करें, पापा मम्मी से बात करें। इन सब से भी काम नहीं बन पा रहे हैं तो फिर ये आपकी प्रेरणा हेल्पलाइन नंबर बनाई गई है, इस पर आप एक मेंटल काउंसलर से भी बात कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, नंबर आपको प्रोवाइड हो जाएगा। आप फोन करेंगे तो एक मेंटल काउंसलर फोन पिक करेगा और आपको जितना हो सकेगा आपकी सहायता करने का प्रयास करेगा। इसके अलावा ये स्टूडेंट सक्सेस टीम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्कैन फॉर अटेंडेंस, वो हालांकि वॉरियर का लगा हुआ है, वहां पर लगा हुआ है, ओके। इसे बोलते हैं बेटा टिकट, ठीक है। फीडबैक का एक तरीका होता है, आप अपने फोन से उसे स्कैन करेंगे और एक फॉर्म खुल जाएगा। टिकट मैंडेटरी एक्शन पॉलिसी है, जैसे किसी भी चीज से कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको एकेडमिक से कोई प्रॉब्लम हो, नॉन एकेडमिक से कोई प्रॉब्लम हो, कोई बच्चा आपको परेशान करता है, आप किसी से नहीं कह पा रहे हैं, किसी टीचर के पास आप गए और टीचर को आपको फीडबैक देना, टीचर ने भगा दिया आपको, आपने डाउट पूछा, उसने आपसे कहा कि हम आपको ये चैप्टर पढ़ा देंगे और आपने जब उससे पढ़ने गए तो उसने आपको टहला रहा है, पढ़ा ही नहीं रहा। वैसे हालांकि होता नहीं है, पर इन केस आपको बता रहे हैं कि आपको अगर टीचर को क्रिटिसाइज करना हो तो आप अगर डर रहे हो कि हम ये बात किससे कहें, किससे बताएं, तो वो टिकट का मेथड है।
पूरे सेंटर में प्यून से लेके सीएच से लेके एएच तक कोई भी उस स्क्रूटनी से बचा हुआ नहीं है, ठीक है ना। आप चुपचाप, आपका मोबाइल ही आपकी ताकत है। कहीं पर भी आपको लग रहा है कि आपके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, कोई ऐसा बर्ताव हो रहा है, कोई बच्चा कर रहा है, कोई स्टाफ कर रहा है, कोई सीआई कर रहा है, कोई टीचर कर रहा है, जो आपके साथ आपको लग रहा है कि गलत है, नहीं होना चाहिए, या कोई सुविधा है जो आपको प्रॉमिस की गई थी, कहा गया था कि एसी मेंटेन रहेगा, एसी नहीं चल रहा है, कहा गया था कि डेस्क मेंटेन रहेगी, डेस्क नहीं चल रही है, आपने फीस भर दी, किन्हीं वजहों से आपका ऐप ब्लॉक हो गया, आप गए नीचे मैनेजर के पास, हालांकि ये मिसकम्युनिकेशन होता नहीं, पर वो कह रहे हैं कि 4 दिन में ऐप आपका अनलॉक हो जाएगा, नहीं हो रहा है 4 दिन, तो कुछ नहीं, सीधे आप उसको स्कैन करिए, अपने आईडी नंबर डालिए और अपनी शिकायत भेजिए, वो सीधे सेंट्रल टीम नोएडा के पास मैसेज जाता है और वो कंपल्सरी एक्शनेबल है। जैसे ही वो टिकट जनरेट होती है तो 3 दिन के अंदर ही आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको तुरंत एज इट इज सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो हालांकि आप कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी चीज से रिलेटेड तो आके आप कंसर्निंग बता सकते हैं, पर किसी टीचर का आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई आपसे कुछ ऐसी बात कह रहा है जो आपको समझ नहीं आ रही, या किसी भी तरह का कोई भी इशू हो, ए से लेके जेड तक, एकेडमिक हो, नॉन एकेडमिक हो, इन जनरल किसी से आपको कोई परेशानी हो और आप नहीं कह पा रहे, वो आपका हथियार है ब्रह्मास्त्र, उसे कहते हैं टिकट। फोन उठाइए, स्कैन करिए, अपना फीडबैक लिख दीजिए, 2 दिन के अंदर उसके ऊपर एक्शन ले लिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये आपका फीडबैक है, इस तरीके से आप उसको स्कैन कर सकते हैं, जो भी आपकी समस्या है वो आप बता सकते हैं और उसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक। ये IVR सपोर्ट नंबर भी है जो आपको मेंशन किया गया है, वो टिकट तो है ही, टिकट के अलावा अगर टिकट से आप मैक्सिमम 99.99% 100% एफिशिएंसी है, कुछ भी आप अगर टिकट पे रेज करते हैं तो 2 दिन के अंदर वो क्लोज होती है, मैंडेटरी होती है कि उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके आपको 2 दिन के अंदर वो टिकट क्लोज करनी होती है। उसके अलावा टिकट के अलावा भी एक IVR सपोर्ट नंबर वहां पर मेंशन किया गया है जो आप तक पहुंचा दिया जाएगा, आप इस नंबर पे कॉल करके भी अपनी परेशानी बता सकते हैं। ये दोनों ही टिकट और IVR नंबर सीधे नोएडा हेड ऑफिस से कनेक्ट होता है, तो यहाँ पर किसी के पास भी नहीं आती कि वो जो एक्शन चेन होती है वो नोएडा से इनिशिएट होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई इसे दबा दे जाएगा, वो बिल्कुल आपका ब्रह्मास्त्र है, आप सीधे जाकर नोएडा हेड ऑफिस से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। अब ये जो मैंने आपको शुरू से बता रहा हूँ कि जो एक सक्सेस ट्रायंगल है, कि अगर कोई बच्चा अपनी लाइफ में एक्सीड करना चाहता है, अगेन मैं 3-4 बार उस चीज को बता चुका हूँ, तो बहुत ज्यादा उसको स्ट्रेच नहीं करूंगा। अ गुड फ्रीक्वेंसी बिटवीन अ टीचर, अ स्टूडेंट एंड अ गार्जियन, ठीक है। हम आपके माँ बाप आपका भला ही चाहते हैं, और कंसिस्टेंटली अगर देखा जाए तो 2 ही लोग हैं जो आपको सफल होते हुए देखकर वाकई अंदर से बहुत खुश होते हैं, एक होते हैं आपके माँ बाप और एक होते हैं आपके गुरु, क्योंकि वही आपके साथ कंसिस्टेंट बहुत मेहनत करते रहते हैं। तो किसी भी चीज को कभी किसी ने डांट दिया, झड़क दिया, ठीक है, डांट लगा दी, तो बहुत नेगेटिव सेंस में परसीव नहीं करना है, ऐसा नहीं मान के बैठ जाना है कि भाई ये तो हमसे कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं या ग्रज निकाल रहे हैं, ठीक है, ऐसा कोई मतलब नहीं होता। और अगर आपको लग रहा है कि ऐसा है तो वो ब्रह्मास्त्र मैंने आपको बताया है, ठीक है, वो आप किसी पर भी कर सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम प्यून टू एएच सीएच एनीबॉडी, ठीक है। तो कोई आपसे यहाँ दुश्मनी निकालने के लिए नहीं है, पर फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई निकाल रहा है तो वो बनाया। उसके अलावा स्टूडेंट पेरेंट टैब है, यहाँ पर आपको आपके बच्चे का स्कोर मिल जाएगा, जो भी उसकी टेस्ट की परफॉर्मेंस है, टेस्ट की अटेंडेंस उसकी आपको मिल जाएगी, कैसा वो परफॉर्म कर रहा है, टेस्ट में आया था नहीं आया था, अगर टेस्ट उसने दिया है तो कितनी उसकी एक्यूरेसी रही है, 100 सवाल थे तो कितने क्वेश्चन उसने सही बनाए हैं, कितने गलत हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा दी जाएगी, ठीक है। अटेंडेंस रिपोर्ट और मैसेज है वो आपको पहुंचा दिया जाएगा, जो भी आपका नोटिफिकेशन है आईडी कार्ड के रिलेटेड ये डेली आपके पास आएगा, आपका वार्ड जैसे ही आता है पंच इन करता है, मान लीजिए 4:15 को उसने पंच किया तो तुरंत आपके फोन पे मैसेज चला जाएगा कि 4:15 को उसने पीडब्ल्यू में एंट्री ले ली है, 6:50 को उसने पंच आउट किया तो तुरंत 6:50 से आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि 6:50 को उसने पंच आउट कर दिया है। टेस्ट और रिजल्ट के नोटिफिकेशन लगातार आपके जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर आते रहेंगे, और पीडब्ल्यू के ऐप के नोटिफिकेशन वाले सेंटर पे भी वो चीज आपको देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा फीस के रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशंस हैं, आपको पता है कि इंस्टॉलमेंट्स में फीस जमा होती है, आप एक साथ लमसम अमाउंट में भी जमा कर सकते हैं, बाकी 2 या 3 इंस्टॉलमेंट्स वो आपको ब्रीफ कर दिया गया होगा नीचे। आपको फीस के रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन है कि आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट अगर आने वाली है या थर्ड इंस्टॉलमेंट या कौन सी इंस्टॉलमेंट बची है, उसके रिगार्डिंग भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन सेंटर में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये IVR नंबर है जिसको मैं मेंशन कर रहा था कि यहाँ कि आपको
कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। तो कोई लिखना चाहे तो लिख भी सकता है, टिकट भी रेस कर सकता है, कोई प्रॉब्लम हो, IR नंबर है वो भी मेंशन किया गया है। आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम विद इन 2 डेज के अंदर, वर्किंग डेज के अंदर रिजॉल्व कर दी जाएंगी। और इसके अलावा ये मेल आईडी है, मतलब ऑप्शंस या चैनल्स आपके लिए लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। टिकट हाँ तो ठीक है, उन्होंने बता दें, अगर कोई लिखना चाहे तो लिख जाएगा। हालांकि हम उसे नोटिस बोर्ड पे भी लगवा देंगे, तो वहां से बच्चा है गार्जियन आपको भी बता देंगे। बाकी कोई लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। और ये मेल आईडी भी हम लिखवा देंगे, support@pw.live। आप यहाँ पर मेल लिख के भी अपनी प्रॉब्लम सबमिट कर सकते हैं। अब बाकी ओलंपियाड सेक्शन है, उसे मैं विजय सर को बुलाना चाहूँगा कि वो आकर बच्चों को ओलंपियाड सेक्शन के बारे में प्रेजेंट करें। थैंक यू सर। आई होप कि सर ने जो चीज़ें कैटर की हैं आप लोगों को सब कुछ सही समझ आ गया होगा। कुछ मेजर चीज़ें मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। उसमें से पहले एक है PDM मैंडेटरी है सभी पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। एज सच जो हमने लास्ट ईयर देखा और पिछले गत वर्षों में जो देख रहे हैं हम लोग, उसमें हो क्या रहा है कि मैसेज जाता है, ग्रुप पे भी जाता है, कॉल पे भी जाता है, बट जो पेरेंट्स का फ्लो है, बच्चे का फ्लो है, वो PDM में नहीं होता है। इन जनरल जो एक्सपेक्टेशन रहती है, अगर 200 का एक्सपेक्टेशन है कि 200 स्टूडेंट्स आएंगे, 200 पेरेंट्स आएंगे, तो उसमें से मात्र मान लीजिए कि 20 से 25 आते हैं। तो ये हम ये मान सकते हैं कि पेरेंट्स के एंड से भी नेग्लिजेंसी हो सकती है या बच्चे के एंड से भी नेग्लिजेंसी हो सकती है। प्रॉब्लम ये भी आती है कि जिस समय नीड होती है PDM में आने की, उस समय काफी सारे पेरेंट्स और बच्चे नहीं आते हैं, जिससे जो परफॉर्मेंस है वो डिप होता है, जो कि आगे चल के काफी हार्मफुल होता है बच्चे के पर्सपेक्टिव से भी और टीचर के पर्सपेक्टिव से भी, कि वो ज्यादा समझ नहीं पाता है कि बच्चे को लैग कहाँ हो रहा है। क्योंकि जैसे टाइमली अगर पेरेंट्स आते रहेंगे तो बच्चे का परफॉर्मेंस ट्रैक उनके थ्रू भी होता रहेगा और गार्जियन को भी आइडिया लगेगा। तो पहला चीज मैंडेटरी है कि PDM में कोशिश करिए 90% अटेंडेंस देने की, स्टूडेंट भी एंड पेरेंट्स भी। ओके। सेकंड चीज है जो अभी सर ने बताया है कि पेरेंट और टीचर ऐप या पेरेंट ऐप बेसिकली आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। उसमें बच्चे का सारा परफॉर्मेंस ट्रैक हो जाएगा, उसके अटेंडेंस भी ट्रैक हो जाएगी, उसके टेस्ट परफॉर्मेंस भी ट्रैक हो जाएंगे। तो स्पेशली पेरेंट ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, अदरवाइज टेस्ट वगैरह ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्लास 8 के कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं? Raise your hand please. Class 8th वाले स्टूडेंट, मतलब बेसिकली जो इस साल 8th में जाने वाले हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। Raise your hand please. Okay. So कुछ नंबर ऑफ लेक्चर्स एंड नंबर ऑफ टेस्ट का थोड़ा सा हम टेंटेटिव काउंट्स आप लोग को बता दे रहे हैं। क्लास 8th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके रेगुलर लेक्चर्स जो हैं 143 अराउंड होने वाले हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल सब्जेक्ट्स। OSP की अगर हम बात करें, बेसिकली इस बार लिटिल बिट ये डिसाइड किया गया कि OSP आप लोग को न कराया जाए, उसके बजाय हम सैटरडे को और हो सकेगा तो संडे को, इफ पॉसिबल, ठीक है, बट कोशिश की जाएगी कि सैटरडे को OSP के बजाय ओलंपियाड जो लेक्चर्स होते हैं यहाँ के सेंटर के जो टीचर्स हैं वही आपके ले रहे हैं। इन जनरल आप लोग के लेक्चर्स लिए भी जा रहे हैं NSCGS एंड IUPM के। इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट के लेक्चर्स हैं स्पेशली साइंस सब्जेक्ट में, वो आपके टोटल 5 एक्सपेरिमेंट्स के होंगे, राइट। ये थ्रू आउट द ईयर होगा। तो जैसे जैसे आपके जो रेस्पेक्टिव चैप्टर्स आपके कंप्लीट होते जाएंगे, उसके रेस्पेक्टिव लेक्चर्स हो जाएंगे, तो एक्सपेरिमेंट भी आप लोग के करा दिए जाएंगे, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट भी रिकॉर्ड होके आपके ऐप पर चला जाएगा। क्लास 9th वाले कितने हैं? अच्छा, इनका हम टेस्ट वाला भी बता दे रहे हैं। सब्जेक्टिव टेस्ट आपका 12 होगा ओवर द ईयर, ऑब्जेक्टिव 5 होगा, हाफ ईयरली 3 होंगे, AITS 3 होंगे और कंप्लीट सब्जेक्ट का या कंप्लीट सिलेबस का आपका 5 होगा। टोटल 28 टेस्ट होंगे क्लास 8th वालों के लिए। क्लास 9th वालों के लिए रेगुलर जो लेक्चर्स होंगे 166 होंगे। OSP काउंट फिलहाल अभी 40 है, बट अकॉर्डिंगली उसको मैनेज कर लिया जाएगा। एक्सपेरिमेंट्स जो लेक्चर हैं वो आपके टोटल 10 होंगे ओवर द ईयर। 10 एक्सपेरिमेंट लेक्चर आप लोगों को करा दिए जाएंगे क्लास 9। और टेस्ट की अगर बात करें क्लास 9th में भी लगभग सेम पैटर्न है टेस्ट का। 12 सब्जेक्टिव हैं, 5 ऑब्जेक्टिव हैं, हाफ ईयरली 3 टेस्ट हैं, AITS के 3 हैं, कंप्लीट सिलेबस के 5 टेस्ट लिए जाएंगे। टोटल 28 टेस्ट 9th क्लास के लिए। 10th क्लास की बात करें तो रेगुलर लेक्चर आप लोग के 188 रहेंगे 10th क्लास में। 188 रहेंगे आपके रेगुलर लेक्चर्स। एक्सपेरिमेंट्स आपके 12 रहेंगे, 12 रहेंगे, ठीक है। OSP आपका 30 काउंट है, बट अकॉर्डिंगली जो पढ़ाएंगे टीचर्स वो अपना देख लेंगे। टेस्ट की बात करें तो टेस्ट का जो पैटर्न है वो आपका सेम है। सब्जेक्टिव आपके 12 होंगे, ऑब्जेक्टिव 5, हाफ ईयरली 3 टेस्ट होंगे, AITS 3 होंगे और कंप्लीट सिलेबस का 5 टेस्ट होगा। टोटल 28 टेस्ट है। तो ये आपके जो टोटल लेक्चर्स काउंट हैं, स्पेशली लेक्चर्स के एंड टेस्ट के, वो 8, 9, 10 इस तरह से रहेंगे।
बात थोड़ा हम कर लें, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ओलंपियाड की अगर बात करें तो 2 ओलंपियाड की प्रिपरेशन आप लोग कराई जाएगी। पहला उसमें IUPM मैथ्स का रहेगा और दूसरा आपका रहेगा साइंस से रिलेटेड यानी NSCGS का। ओके, सो लास्ट ईयर में यहाँ के 2 बच्चों का हुआ भी था IUPM में, एंड आफ्टर दैट जैसे ही IUPM बेसिकली मैथ का होता है, NSCGS आपका साइंस होता है। साइंस में 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है। बायोलॉजी में जूलॉजी, बॉटनी, बोथ सेक्शन आता है। और IUPM स्पेशली आपका मैथमेटिक्स का होता है। IUPM होने के बाद RMO होता है, RMO होने के बाद आपका नेशनल INMO होता है, फिर एक नेशनल कैंप लगता है, फिर इंटरनेशनल ओलंपियाड होता है। ठीक है, तो ये आपका सीक्वेंस है। तो बेसिकली हमने क्या किया है अभी, अगर हम बात करें फरवरी में ही हमने एक बैच बना रखा है। ठीक है, कितने ऐसे हैं जो ओलंपियाड के बैच अभी ले रहे हैं? रेज योर हैंड। सो देखिए, इतने सारे ऐसे बच्चे हैं जो मैथ्स ओलंपियाड का क्लास जो यहाँ पे हो रहा है उसको अटेंड कर रहे हैं, और इनमें से कई ऐसे हैं जो दोनों बैचेस कर रहे हैं, मतलब कि NSCGS वाला भी कर रहे हैं, IUPM का भी कर रहे हैं, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो केवल साइंस का कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो केवल मैथ्स का कर रहे हैं। तो बैचेज यहाँ पे चल रहे हैं। बिकॉज ऑफ फेस्टिवल अभी थोड़ा सा स्टॉप है, बट वो आफ्टर जल्दी वो शुरू हो जाएगा। हो सकता है तो 1 अप्रैल से या 3-4 दिन के बाद स्टार्ट हो जाए फिर से। उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नए आए हुए हैं, जो पहले से एग्जिस्टिंग है, उनका तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कुछ नए आए हैं तो वो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो अपना नाम दे देंगे, और स्पेशली इसकी क्राइटेरिया हम बता दें। हमने पहले क्या किया था, सिलेक्शन करने से पहले एक टेस्ट लिया था ओलंपियाड से रिलेटेड। उन टेस्ट के बेसिस पे जिनके अच्छे मार्क्स थे उनको हमने ओलंपियाड में एडमिट किया है, उनको पढ़ाने के लिए, राइट। एंड आफ्टर दैट सीक्वेंसली हम उनका टेस्ट लेते जा रहे हैं, जैसे जैसे लेक्चर पढ़ा रहे हैं टेस्ट लेते जा रहे हैं। जिनका परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली खराब हो रहा है उनको हम उस बैच से हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो जिनको भी ओलंपियाड के प्रिपरेशंस करना है, पहला तो ये है कि आपको कंटेंट अच्छा करना पड़ेगा। साथ में जो टेस्ट हो रहे हैं ओलंपियाड में, जो हम करा रहे हैं स्पेशली मैथ्स और साइंस वाले टीचर साइंस में करा रहे हैं, उनमें अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस आप उस बैच में कंटिन्यू बने रहेंगे, और जो उस बैच के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं का नाम ऊपर भेजा जाएगा, जिससे कि अगर बैच तो इन जनरल हमने इस बार डिसाइड किया कि यहीं से होगा, तो बैच अलग से आप लोग को नहीं मिलेगा। बट ये है कि जो फॉर्म भराने के लिए ऊपर नाम दिया जाएगा वो इन्हीं बैचेस से दिया जाएगा। तो जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा उन्हीं का ऊपर नाम दिया जाएगा, और जिनका परफॉर्मेंस खराब होगा, इन स्पाइट ऑफ कि अगर किसी को लग रहा है कि हम अच्छा कर सकते हैं तो वो नाम दे सकते हैं, राइट। बट उनको परफॉर्मेंस ठीक करनी पड़ेगी, उसके बाद उनका नाम ऊपर भेजा जाएगा, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर किसी कोई क्वेरी है तो बता दीजिए। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी साइड? पेरेंट्स का भी कुछ अगर डाउट्स है, कुछ क्वेरीज हैं तो पूछ सकते हैं। जी सर। बच्चा लोग में जीडी कराते हैं, बच्चों में आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पढ़ा रहे हैं, बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बच्चों के बीच में जीडी का करवाते हैं। ग्रुप डिस्कशन देखिए, हमारे प्रोग्राम के तहत कुछ हमने लास्ट कराया। सब्जेक्ट का एज सच अभी नहीं हो रहा है, वो टेस्ट बेसिस पे ही एनालिसिस चल रहा है उसका। दो चीज होगा, एक तो बच्चे में फ्लुएंसी आएगी सब्जेक्ट पे। देखिए अभी लास्ट ईयर में आई थिंक पता होगा, हमने मैसेज वगैरह काफी कराए थे, तो कुछ प्रोग्राम्स हमने कराए थे, बट ये था कि वो पर्टिकुलर मैथ से सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं था। जैसे क्विज हमने कराया था तो उसमें सभी सब्जेक्ट का उसमें मिक्स किया हुआ था, मैथ्स था, SST था, ऑल सब्जेक्ट था। उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशंस पे भी ग्रुप डिस्कशन कराया था, साथ में डिबेट्स कराए थे। आई थिंक कि वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म रहे जहाँ पे काफी बच्चे थोड़ा सा निखर के आए, उनका थोड़ा सा देखने को मिला कि पोटेंशियल्स है कि नहीं है। बहुत सारे बच्चे से घबराते हैं बोलने में, तो वो भी एक पोटेंशियल निखर के आता है। तो हमने अभी लास्ट ईयर अभी कराया था इस बार, और आई होप कि वो कंटिन्यू रहेगा, उसकी चिंता नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी सर। क्लास में सर ये जो आप लोग बात कर रहे हैं, माइक जरूरी है क्या? माइक किस सेंस में? आपकी क्लास का दायरा इतना बड़ा नहीं है कि माइक से बात करें और बच्चे सुने। नेचुरलिटी ये नहीं लग रहा। बेसिकली ये वाला नहीं है। ओके सॉरी सर, वीडियो कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि टीचर्स की आवाज ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम इस 20/10 या 20/20 के कमरों में आप आवाज अपना स्पष्ट पहुंचा सकें। वो अभी यहाँ पर ऑफलाइन मीडियम में तो ठीक है, पर इशू ये होता है कि जो एक सुविधा दी गई है रिकॉर्डिंग की यहाँ पर कैमरे में, फिर अगर हम माइक नहीं यूज करते तो कैमरे में वॉइस नहीं आ पाती।
आती है अच्छे से। बेसिकली तो आप फिर वो भी बात कर रहे हैं। इसलिए हम अपनी तरफ से जो हमें लग रहा है नहीं, वो तो हालांकि हम ये बात की जो लेक्चर रिकॉर्ड होती है नहीं तो क्लास में इमेजिनरी है कि माइक से ही पढ़ाया जाए। उसका रीजन ये है कि अगर आप उसका रीजन ये है कि जो रिकॉर्डिंग होती है वो इसी माइक से कनेक्टेड है, तो जो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स में जाते हैं ऐप पर जाता है। एक बच्चे की तरह सर आप बैठ करके इसका अनुभव कर सकते हैं कि बच्चे सहजता से इस बात हमारी बातों को सुन रहे हैं या असहजता महसूस कर रहे हैं। सर माइक जो है बेसिकली उसको सही से मॉड्यूलेशन भी कर दिया जाता है जिससे कि अगर बहुत ज्यादा वॉइस सुनना चाहे। अब हम प्रश्न मेरा सर सलाह है जी बताइए। जो आपने हेल्पलाइन वो स्कैनर या हेल्पलाइन नंबर या ईमेल आईडी या और भी बहुत सारे सुविधाएं हैं बच्चे के लिए, उसका कोई मूल्य अगर अलग से भी डाल रखा वो मिल जाएगा सर, नीचे से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिजिक्स वाला जो है WALLAH H हमें आज तक समझ में नहीं आया सर। सर वो एच बेसिकली कुछ नहीं है, बिकॉज ऑफ कि अलग सर ने जब स्टार्ट किया कैसे का कैसे खा पड़ रहा है अब बाला बेसिकली सर देखिए क्या है कि अलग सर ने जो स्टार्टिंग किया स्टार्ट में तो उन्होंने खुद से ये चीज लिख दिया था बिकॉज कि थोड़ा सा वो ब्रांड वैल्यू अलग लगे। इसका मेन रीजन ये था सर कि फिजिक्स जो बाला वाला WALLAH था वो किसी और ने पेटेंट करा रखा था, किसी और ने पहले से पेटेंट करा रखा था ये नाम, इसीलिए इनको नाम में एडिशन किया गया, बाकी और ऐसा कुछ नहीं। और रीजन ये भी था कि ये चूंकि इसी नाम से ब्रांड बन गया था तो इसी को फिर कंटिन्यू जितने भी CBSE के सिलेबस में ऑफिशियल उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स डाले गए हैं वो सारे एक्सपेरिमेंट्स कराए गए हैं। लगभग हर चैप्टर में लगभग मोस्टली एक है, कुछ चैप्टर्स में 2 है, तो जितने भी CBSE ने स्पेसिफाई किए हैं वो सारे एक्सपेरिमेंट्स क्लास में कराए गए हैं। एनी अदर क्वेरीज स्टूडेंट भी पूछ सकते हैं, नो इशू। स्टूडेंट्स पेरेंट्स एनी क्वेरी। हाँ किसी का है? हाँ लास्ट बेंच। सर आगे मतलब सेंटर स्तर पे वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। सर एक दिक्कत ये भी है कि अगर आप ऐसे बोलेंगे ये रिकॉर्डिंग है तो जो रिकॉर्डिंग में लेक्चर्स रहेंगे उसमें वॉइस लगेगी तो वो पूरा सिस्टम है उसके लिए